जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो श्रृंखला हम चला रहे थे उसके तहत हमने जो है 70 नंबर तक के क्वेश्चन को देख लिया था। अब हम 71 नंबर से आगे देखेंगे और इससे पहले 130 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में, 120 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो लोग मतलब देखना चाहेंगे वहाँ जाके देख लीजिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग जो है विषाणु से उत्पन्न होता है। विषाणु से एक रोग मैंने और बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो चेचक था। क्या था? चेचक। एक जीवाणु से दो रोग मैंने बताए थे, एक हैजा एक टीबी, एक हैजा एक टीबी। नोट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। मलेरिया किसके द्वारा होता? प्रोटोजोआ के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो देखिए, इसमें कौन सा है जिसमें एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो देखिए, अगर कुत्ता काटता है और उसके द्वारा जो रोग उत्पन्न उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मैंने बताया था, हाइड्रो मतलब होता है जल, यानी फोबिया मतलब होता है डर। हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर, यानी जो पानी से डर लगता है जिसे ना, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और कुत्ता अगर काटे तो इंजेक्शन जाकर जरूर लगवाइएगा, क्योंकि अगर एक बार हाइड्रोफोबिया आपको हो गया तो 100% मौत है, निश्चित है। ठीक, ये सबसे घातक बीमारी है। इसीलिए जो है अगर हो गया है तो जाके लगवा ली, उससे पहले ही लगवा लीजिए। ठीक, अगर कुत्ता काटे तो तुरंत जो है इंजेक्शन की सुई लगवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्स क्या है? तो सभी को पता है कि सार्स कोविड-19 आया था ना। तो ये क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है। और ये किसे प्रभावित करता है? तो श्वसन हमारे तंत्र को, यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि हम सांस लेने में हमें दिक्कत होती है। देखिए, इसका आर पूछता है, क्या मतलब? आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब रेस्पिरेटरी होता है। इसका मतलब होता है श्वसन तंत्र, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा रोग जो है किसके कारण होता है? तो देखिए, खसरा रोग जो होता है ना, वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण भी। अगला है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो देखिए, आलू में जो मोज़ेक रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है? वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। इसमें पत्तियां जल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? याद करिए, मेरी पहली क्लास बायोलॉजी में, उसमें मैंने ये बताया था कि फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। तो ये जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और ये जंतुओं में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? तो काइटिन की बनी होती। किसकी बनी होती? काइटिन की बनी होती। याद रखिए कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी। देखिए, सॉरी, इसमें कवक की है। किसकी है? ये कवक की है। मतलब कवक की जो मतलब कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक, और शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वो मतलब सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। देखिए, दोनों में अंतर है। कवक की काइटिन, का से कवक, का से काइटिन, और सा से शैवाल, सा से सेलुलोज। याद हो जाएगा ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि केल्प प्राप्त होता है। तो देखिए, केल्प प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? केल्प जो प्राप्त होता है ना, समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो शैवाल के कारण। किसके कारण? शैवाल के कारण जो है लाल सागर का रंग लाल होता है। ठीक, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? देखिए, ये एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल जो लाल सागर में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसे कहते हैं अगार। अगार, देखिए इंग्लिश में यही तो समस्या है। इंग्लिश और हिंदी अगर अगर कह दो, अगर अगर क्या है? अगर मगर, इस तरह जो मतलब वर्ड ऐसे गांव में बोलते नहीं हैं, तो उससे मतलब, लेकिन ये सवाल है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। बताते बताते मैं परेशान हो गया हूँ। कवक यानी माइका समझता, माइकोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एग्रेस्टो घास का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए, यहाँ पे है ना काइटिन। ये देखो, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अभी ऊपर मैंने बताया कवक की काइटिन की और शैवाल की सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें ये भी लिखा है हेमी सेलुलोज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? तो सभी कवक विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वृक्षों की छालों पर उगने वाला जो कवक होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, वृक्षों की छालों पर जो उगने वाला कवक होता है वो कहलाता है
कोप्रोफिलस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, यानी जो गोबर पर कवक उगता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वही कवक है, यानी जो कवक वृक्षों की छालों पर उगता है कहते हैं वही चीज़ हम यहाँ भी कहेंगे। तो ये हो जाएगा कोप्रोफिलस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसमें कौन सा ऐसा मतलब जो है ऑप्शन है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाए, तो देखिए कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं, तो जो खाली चट्टान होती है उस पर जो लाइकेन उगते हैं उसे कहते हैं सेक्सिकोल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो देखिए जापान में जो लोग हैं ना वो सब्जी के रूप में क्या खाते हैं, तो कौन सा सवाल है, तो वो है इंडोकार्पन, कौन सा है, इंडोकार्पन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो देखिए जो मिर्गी होती है ना, मिर्गी आती है किसकी वजह से आती है, देखिए इसमें हाथ पैर जो है ना कांपने लगते हैं, और ये मस्तिष्क की बीमारी यानी हमें ब्रेन की बीमारी है मिर्गी। तो ये मतलब इसमें लाइकेन किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा लाइकेन होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो लाइकेन होता है ना वो होता है परमेलिया, क्या होता है, परमेलिया होता है। और मिर्गी को परमेलिया भी कहते हैं, मतलब कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में परमेलिया नजर आए और मिर्गी से संबंधित हो तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है मतलब 71 से 90 नंबर यानी 20 क्वेश्चन हमारे इसमें मतलब इस टॉपिक में थे। आगे हम 18 क्वेश्चन और हैं जो आराम से देखेंगे अगले सेशन में, और आप मौज करिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड वाली क्लास भी लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।